अस्सलाम वीवर्स, क्या चलें, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आप देख ही रहे होंगे कि आजकल लोग छोटी छोटी सी कोशिशों से बहुत बड़ी चीज़ का तोहफ़ा उन्हें मिल रहा है, मतलब वो वायरल हो रहे हैं एक छोटी छोटी कोशिशों से। देखें आप, अब वो देखें आप कि मैंने इस पर भी बनाया था व्लॉग, आपने देखा होगा कि 3, 2, 1 पिल्ले, जिसका नाम अवैस है। तो उसने भी एक छोटी सी कोशिश की, कोशिश क्या, एक ज़ुबान फिसली और वो वायरल हो गए। लेकिन उस पर भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि दांत ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, जगह ऐसी है, स्टैंडर्ड की बात है। तो अल्लाह ने उस काबिल कर दिया कि वो हाई से हाई स्टैंडर्ड में भी मूव कर सकते हैं। तो और उसके अलावा आप आजकल देख रहे होंगे कि आयशा नदीम, जो एक ओल्ड सॉन्ग पे उन्होंने डांस किया, मतलब स्टेपिंग दी। इतने मतलब स्लो गाने पे डांस करना आसान बात नहीं है, तो वो भी वायरल हुई। लेकिन वायरल होने के साथ साथ बहुत, तो एक ऊट पटांग सी, मतलब आपने देखा होगा कि टिकटॉक में भी स्टेपिंग में भी कैसे साउंड डाले हैं। जो हो सकता है लोग जो है जेलस भी होते हैं, सारी बातें एकदम आप जो है वो आसमान छू लें। और आपकी सोच भी नहीं होती, जिन लोगों की सोच नहीं होती वो जल्दी जो है वायरल हो जाते हैं। और लोग जो हैं वो हर तरह के क्रिटिसाइज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब आप पब्लिक में आके शो होते हैं तो हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, नेवर माइंड, कोई मसला नहीं है। तो आपने देखा होगा कि एक पुराने गाने पे उसने डांस किया है। और एक मतलब देखा जाए तो हमारे बहुत से ओल्ड सॉन्ग्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इस तरह का करना चाहिए, क्योंकि हमें भी पता चले कि हाँ, हमारी पुरानी मूवीज़ जो हैं वो किस तरह से बनी हैं और किस तरह के सॉन्ग्स उसके अंदर, और अच्छी वर्डिंग्स होती थी पहले। अब कोई ना वर्डिंग्स हैं, ना साउंड है, ना आपको याद रहते हैं। आजकल के शायद बच्चों को तो आजकल के बच्चों को याद रह सकती हैं ऊटपटांग वर्डिंग्स, हमें तो याद नहीं होती। लेकिन पहले का साउंड, पहले की वर्डिंग्स, पहले की मतलब हर चीज़ ऐसी होती थी कि आप गा भी सकते थे, आप याद भी रख सकते थे। आजकल तो आप देख ही रहे होंगे जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, लोग जिस तरह की चीज़ें पसंद कर रहे हैं, बनाने वाले भी वैसे ही बना रहे हैं। अब उस ओएस को ही पकड़ लिया था कि आप छोटी जगह के हैं और आपने सही चीज़ नहीं की है। और उसने तो मतलब यूँ समझे कि बेसाख्ता एक बात करने का तरीका होता है, तो वो सिर्फ एक ज़ुबान फिसली और उसने आसमान छू लिया। तो जिन्होंने इंटरव्यूज़ लेने थे, जिन्होंने इनकरेज किया किसी सब ने, कुछ लोगों ने डिग्रेड भी किया। इसी तरह इस आयशा नदीम जो लड़की है, इसके साथ भी यही हो रहा है। तो उसने खैर दिल मजबूत कर लिया होगा, यह इंसान रो भी पड़ता है, क्योंकि लड़कियों के दिल कमज़ोर होते हैं। तो लोग तो हर तरह के रिमार्क्स, हर तरह की जो उनकी सोच है, जिसकी जैसी सोच होती है। तो उस लड़की ने एक छोटी सी कोशिश की, अपने ओकेशन में डांस किया, वो तो वायरल हो गया कि किसी ने मूवी बनाई होगी और उसको वायरल कर दिया। उसने खैर इस सोच से तो डांस किया ही नहीं होगा कि वो वायरल हो जाएगी, लेकिन उसका लक था कि वायरल हो गई वो। और इतने स्लो सॉन्ग पे स्टेपिंग करना बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को भी हुआ होगा ये गाना किस दौर का है, किस मूवी का है। एक तरह से वो भी इंट्रोड्यूस उसने करा दिया लोगों को कि हमारे जितने भी मूवीज़ हैं इतनी ओल्ड, उनको हमें देखना चाहिए। मतलब अच्छे सॉन्ग्स हैं उसके अंदर। और पहले तो इतनी मेहनत की जाती थी कि आजकल तो इतनी करनी भी नहीं पड़ती एक्टर्स को, जितना पहले के एक्टर्स इतना ज़्यादा कि मतलब टाइम पे आना और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना, हर तरह बहुत स्ट्रगल करते थे। ना उनकी कोई वैन्स होती थी कि उनको पिकअप कर लें या उनको किसी तरह की कोई सहूलत मैसर हो। तो पहले के देखें आप, एक्टर्स हर तरह के स्ट्रगल से वाकिफ़ होते थे। वो बेचारे उन्हें वॉक करके भी आना हो तो वो ज़रूर आ जाते थे, क्योंकि उनको एक इंटरेस्ट था, एक कहते हैं ना, एक आपको कुछ करने की जस्तजू हो तो वो फिर उस चीज़ से फेमस होते थे और एकदम क्लिक नहीं होते थे। जिस तरह का आप हमारा मीडिया हो गया कि आप फ़ौरन वायरल हो जाते हैं, ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी। वो तो इतना तवील उनका स्ट्रगल होता था, मुश्किलात का वो सामना करते थे कि आजकल के एक्टर्स तो इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि अगर थोड़ा सा बैठे हुए और अगर स्प्रेड भी सही काम ना कर रहा हो तो वो उस रूम में बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो वो तो पूरी इतनी भरी दोपहर में शूटिंग, इतना इतना मेकअप, और आप अगर किसी परेशानी में हैं, आप फीवर हो रहा है या आपको किसी तरह की भी कोई घर
कि घर में भी अगर कोई मसला है या किसी तरह की भी कोई बात है तो उसको भी उनको दरगुजर करके अपनी शूटिंग पे टाइम पे, सबसे बड़ी बात है कि टाइम का बहुत ख्याल रखते थे इस चीज़ का, क्योंकि उन्हें पता था कि डायरेक्टर्स जो होते थे पहले के वो बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाते थे, तो वो तो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते थे कि हम आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पंक्चुअल ना हो, अपने टाइम पे ना आएँ, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एब्सेंट हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। तो आपने देखा ही होगा कि पहले की एक्ट्रेस जो थी वो कितनी सिंपल और कितनी अच्छी लगती थी, मतलब हर तरह की ड्रेस पहनती थी, ऐसा नहीं है, हर दौर में हर तरह की मूवीज़ बनी है, लेकिन बड़े अदब और उसके साथ होती थी कि आप फैमिली मूवी समझ लें। तो फैमिली मूवी फैमिली के साथ आप बैठ के देखते हैं तो आपको किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होती कि आप फॉरवर्ड कर दें किसी चीज़ को कि बच्चे ना देख लें। तो पहले की मूवीज़ तो घरेलू होती, तो ऐसी मतलब घर के मसले मसाइल पे मूवीज़ बनती थी, ऐसे कोई वो नहीं होता था। आप तो आजकल देख रहे होंगे कि हमारे ड्रामे भी कैसे होते हैं। आजकल जो एक अच्छा ड्रामा आ रहा है बेटियां, वो है कि हाँ फैमिली में जिस तरह के परेशानियां होती हैं, जिस तरह की बेटियों को ससुराल में मसले मसाइल होते हैं, वो उस पे है, ना कि ऐसा कि उसने किडनैप कर लिया और जो है वो उसका अफेयर उससे था, वो शादी होके आ गई। इस तरह की अजीब व गरीब सी जो सीरियल बन रही हैं कुछ समझ से बाहर हैं। बहरहाल सबकी हर तरह के लोग चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो हर तरह की ही चीज़ जो है वो पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं। तो पसंद करने पे है, जिसकी जो सोच होती है वो उस चीज़ को पसंद करता है और इनकरेज करता है। तो बहरहाल व्यूअर्स, आपसे बेटियां ड्रामा आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, आप वो ज़रूर देखिएगा। बड़ा अच्छा, मतलब वो साहब जो एक्टिंग कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है कि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले के एक्टर्स इंडिया के हों या पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के, एक जैसे लगते थे, एक जैसे फेसेस होते थे, एक जैसी स्टोरीज़ होती थी, एक जैसी ड्रेसिंग होती थी। तो बाहर भी जाते थे, ज़ाहिर बात है कि उनको कहीं से ऑफ़र आती थी, जैसे हमारे एक्टर नदीम कि उनकी चकोरी फ़िल्म कितनी फेमस हुई थी कि उसके गाने आज भी जो है वो टिकटॉक में तकरीबन ओल्ड सॉन्ग्स पे ही लोग बनाते हैं, तो वो फेमस हो जाती हैं। जैसे ये लड़की हुई है कि इसने कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश किया, वो तो एक अपने ओकेशन पे डांस कर रही थी, उसको नहीं पता था कि वो कोई उसको जो है वायरल हो जाएगी, वो कोई जो है इस तरह उसकी मूवी को मतलब लोगों में एक्सपोज करेगा तो लोग पसंद करेंगे। तो बस व्यूअर्स, अच्छी अच्छी मूवीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को हमें दिखानी चाहिए, और अच्छी ही चीज़ आप दिखा। तो व्यूअर्स, इस बात से तो आप भी वाकिफ़ होंगे कि हमारे मतलब सिनेमा घर जो थे वो बंद हो चुके थे, तो वो दोबारा से ओपन क्यों हुए? क्योंकि दोबारा से अच्छी मूवीज़ बनी, जिसके अंदर अदनान समी और उनकी वाइफ थी साबका, जो एक बड़े अच्छे सॉन्ग्स थे उस मूवी के, आपने भी देखी होगी। तो ये छोटी छोटी कोशिशें जो थी, डायरेक्टर थे उन्होंने दोबारा जो है हमारे सिनेमा हाउस जो हैं उनको ओपन करा है, क्योंकि जब अच्छी मूवीज़ होंगी तो लोग देखना पसंद करते हैं, और वो चीज़ जब भी क्लोज़ होती है, जब काम ऐसा ना हो तो लोग इनकरेज क्या करेंगे, वो चीज़ ही नहीं रहती कि जिससे वो इंटरटेन हो सकें। कोई होता है कि आजकल हैं सिनेमा जो हाउस हैं तो बच्चे जाते हैं, और आजकल तो बच्चों की भी बड़ी अच्छी मूवीज़ बन रही, कार्टून मूवीज़ सबसे बेहतरीन है बच्चों के लिए, ज़रूर लेके जाएं आप भी, अच्छी अच्छी यहाँ पे मूवीज़ बन। बहरहाल व्यूअर्स, बात मैं वहीं आके ख़त्म करूँगी कि ये आयशा नदीम जो हैं और 321 अवैस, जो इनकी ज़ुबान पिछली तो लेकिन वो फेमस हो गए, तो इनकरेज करना चाहिए हमें। अब देखें और मुल्कों को हम इन चीज़ों को इनकरेज करते हैं, उनके एक्टर्स को इनकरेज करते हैं। वो छोटी सी भी कोई हरकत कर दें तो हम फ़ौरन उससे इनकरेज कर लें, और अपने ही जब हम कहते हैं ना अपनी ही चीज़ में हम नुक्स निकालेंगे तो चीज़ चलेगी कैसे। बहरहाल हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव सोच जो होती है ज़िंदगी में, पॉजिटिव चीज़ों पे असरअंदाज होती है। आप अच्छा सोचेंगे तो आप वालिदैन होकर अच्छा सोचेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी सोच रखेंगे कि बेटा अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना सोचो, अपनी सोचों का अच्छा रखें। अल्लाह अपनी सोचों से वाकिफ़ होता है, अच्छा ही होता है। तो व्यूअर्स, इजाज़त दी।